गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास साइंस फॉर पीएससी। हम कर रहे हैं आपको न्यूट्रिशन, फिर हमने किया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के कितने भाग किए हमने? 6 भाग किए। क्या क्या था वो? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल, वाटर एंड प्रोटीन। प्रोटीन हमने क्या देखा कि वो बनता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स जुड़ के क्या बनते हैं? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जुड़ के क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पूछा जाए प्रोटीन क्या है, तो अमाइनो एसिड्स है। और अगर पूछा जाए कि वो पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड में अंतर क्या है, तो जब पेप्टाइड बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कि हम डेली अराउंड अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन से प्रोटीन के बारे में जनरली सुनते हैं और वो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन है। बिकॉज क्वेश्चन हमें सीधे ऐसे आ सकता है कि विच आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन। हमें ये पता नहीं रहेगा तो हम अननेसेसरी क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। पहला इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारा इंसुलिन। अगर आपको इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप बस सीधे आप ये बोल दीजिएगा कि हाँ सर, ये एक हार्मोन है, ये चीनी से कुछ कुछ करता है, ये शायद पैंक्रियास से निकलता है, और ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से निकलता है, सिक्रीट होता है। ये क्यों निकलता है? तो बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए होता है। ये जब बॉडी में जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा मुंह में गया तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे मुंह में गया वो वहाँ पे अमाइलेज जो हमारा सलाइवा में निकलता है उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में बना देता है। वैसे ही जब खाना फिर पेट में गया वहाँ पे भी अमाइलेज निकलता है, वो भी ग्लूकोज में, मतलब अलग अलग जगह अमाइलेज आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में बना रहा है। अब जो कि खाना इवेंचुअली हमारा ब्लड में जाता है, तो अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जा रहा है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ गया। अब हमने खाए थे 80 को रसगुल्ला, तो 80 रसगुल्ला का तो भाई कुछ तो ग्लूकोज इतना ज्यादा होगा। तो अब हमारा बॉडी करे तो क्या करे? तो फिर वो पुकारेगा इंसुलिन भाई को कि इंसुलिन भैया प्लीज आइए, काहे कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर हो गया है, और फिर ये इतना शुगर बॉडी में अगर रहेगा तो वो बॉडी के सिस्टम्स के लिए खराब है। तो फिर पैंक्रियाज क्या बोलेगा? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज बोलेगा कि हाँ रुको, हम रिलीज करते हैं इंसुलिन। और जब इंसुलिन आपको रिलीज होगा तो वो क्या करता है कि आपको जितना भी हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, आपको हर सेल्स पे आपको एक समझिए इंसुलिन, टेक्निकल में मत जाइएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं, इंसुलिन रिसेप्टर सेल होते हैं आपको हर सेल पे, मतलब बिलियन सेल्स है ऐसे। अब इंसुलिन भाई साहब हर ग्लूकोज को पकड़ लिए। ठीक है, अब ग्लूकोज को पकड़ लिए, अब वो तो ब्लड में तैयार रहते। अब जैसे हर ब्लड आपको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हर सेल्स में घुसता है, ऑक्सीजन ऐसे लेके बोरा में लेके तो जा रहा है, लेकिन साथ में वो एक और बोरा ले लिया आपको ग्लूकोज का। ठीक है, अब दूसरा ग्लूकोज लेके जा रहा है, अब उसमें आपको कौन चिपके हुए? इंसुलिन भाई चिपके हुए हैं। अब इंसुलिन भाई जैसे सेल के पास गए, सेल के पास इंसुलिन रिसेप्टर है, तो वो आपको इंसुलिन को पकड़ लिया। अब वो इंसुलिन को पकड़ लिया तो और किस चीज को पकड़ लिया? ग्लूकोज को पकड़ लिया। अब ग्लूकोज को पकड़ लिया तो वो सेल में चला गया। अब वो सेल में चला गया तो अपना ब्लड और भी क्या कर रहा था? कैरी, ऑक्सीजन कैरी कर रहा था। और फिर सेल के अंदर हो गया दम धमाल। क्या धमाल? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। आपको रेस्पिरेशन इन टोटल बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये रिएक्शन वाला बात बोल रहा हूं। अब यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वाटर बनेगा, फिर एनर्जी बनेगा, जिसको हम लोग एटीपी कहते हैं। तो अब वहां से ब्लड आपको फिर वहां कार्बन डाइऑक्साइड को ढो के लंग्स पे लाता है, और उसको हम लोग अभी हवा में फेंकते हैं। ठीक है, सोचिए इतना सारा प्रोसेस आपका माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है। कितना अमेजिंग मशीन है हमारा बॉडी। एनीवे, वो तो बात का बात है। तो इंसुलिन बेसिकली क्या किया? इंसुलिन ने आपको ग्लूकोज को पकड़ा और इवेंचुअली आपको उसके रेगुलेशन में हेल्प किया। आपको तुरंत बॉडी में आपको वो लिवर को बोल देगा कि देखो यार, जो मेरा मालिक है वो बहुत ज्यादा रसगुल्ला खा लिया, हाँ पागल है लेकिन क्या करे, है तो मालिक। तो अब क्या करें हम, उसका जो थोड़ा चीनी ब्लड का निकाल के तुम लिवर में डाल दो ना, या थोड़ा मसल्स में डाल दो ना, क्योंकि उसको हम बाद में यूज कर लेंगे। अगर ब्लड में बहते रहेगा तो जितना सेल्स वाला सब है, आंख का सेल्स है, कान का सेल्स है, दिमाग वाला सेल्स है, वो सब चिल्लाते रहेगा कि भाई चीनी बंद करो, चीनी बंद करो। तो ये काम कर रहा है आपको इंसुलिन। ठीक है, अब ये इंसुलिन इवेंचुअली ये हेल्प किस तरीके से किया? तो ब्लड के शुगर को रेगुलेट कर दिया। कैसे रेगुलेट कर दिया? तो वही जो ज्यादा चीनी था वो लिवर को बोल दिया, लिवर से उसका भयानक दोस्ती है। ठीक है, पैंक्रियाज लिवर साथ साथ में रहते हैं तो खूब दोस्ती है उन लोग का। ठीक है, अब वो लिवर बोलेगा ठीक है यार, घबराओ मत, हम है सुपर ह्यूमन, हम तुम्हारे ब्लड से चीनी निकालेंगे और उसको अपने लिवर में ग्लाइकोजन टाइप से स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और मसल्स में भी कुछ स्टोर कर देंगे ग्लाइकोजन। ये क्या है? ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, कि जब आपको बॉडी में ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज तो ये इस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है।
जब आप फास्टिंग करते हैं, मतलब आपके बॉडी में 24 घंटे से कोई खाना गया ही नहीं है, मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं गया है, कोई ग्लूकोज नहीं गया है, तो फिर आपको एक पैंक्रियाज का ही दूसरा हार्मोन होता है, वो इंसुलिन नहीं होता है, वो होता है अल्फा सेल से निकलता है, वो होता है ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि आपको ये बाहर का चीज पढ़ा रहा हूं। ग्लूकागॉन क्या होता है, वो आपको वो जो ग्लाइकोजन स्टोर था लिवर में और आपके मसल्स में, उसको बोलता है कि भाई तुमने कुछ पैसा रखा हुआ है ना, भाई तो क्या पैसा है, वो हमारा ग्लाइकोजन है, तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। अब तोड़ के उसको क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और फिर ब्लड में डाल देगा आपको। तो वो आपका जो सेल्स था, बिलियंस ऑफ सेल्स, वो तो ये बोल रहा था कि भाई मुझे ग्लूकोज दो, मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, कल तुमने खाया था, ठीक है यार, सॉरी यार कल के लिए, लेकिन अभी मुझे खाना दो। अब ये जो ग्लूकोज है फिर आपके बॉडी में हर सेल्स को बांटने लगेगा। तो ये पैंक्रियाज आपको दोनों काम किया है, जब आपको ब्लड में आपको शुगर ज्यादा था तो उसको कम कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दिया, जब कम था, जब आप खाना नहीं खाए, फास्टिंग किए, व्हाटएवर रीजन कम था, तो आपके बॉडी में जो स्टोर था और उसको डाल दिया आपको ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में। ठीक है, तो जैसे आप बात सुनते होंगे कभी कभी कि लिवर फैट, वो लिवर फैट क्या हो रहा है, यही जब ग्लूकोज वहां बहुत ज्यादा जमने लग रहा है। ठीक है, नहीं वो बात का टॉपिक, वो सब भी हम कवर करेंगे, लेकिन ये इतना मैंने तामझाम इसलिए दिया क्योंकि इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अराउंड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसको रिलीज कौन करता है, पैंक्रियाज चलो रिलीज करता है, उसमें आपको कभी दीजिएगा बीटा सेल रिलीज करता है कि अल्फा सेल करता है, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन कन्वर्ट करता है, ये लिवर करता है, फिर आपको इसमें कौन हार्मोन हेल्प करता है, फिर रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कौन हेल्प करता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दे दी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एट द एंड जो कि हमारा चैप्टर का पार्ट है कि दिस इज एट द एंड इट्स अ प्रोटीन। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारा तीसरा ऑप्शन लिखा रहेगा कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन, आपको ऊपर वाला सारा पता है कि हाँ पैंक्रियाज रिलीज करता है, और ये आपको पता है कि आपको ग्लूकोज को मतलब बॉडी में हेल्प रेगुलेट करता है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये प्रोटीन है कि नहीं। गलत करके आ जाइएगा, आपका सारा मेहनत खराब। तो इसीलिए ये प्रोटीन है। अब वही हमने लिखा है कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ मैसेंजर टेलिंग आवर सेल्स टू एब्जॉर्ब शुगर फ्रॉम आवर ब्लड। वही जो मैंने आपको समझाया कि वो बोरा लेके जाता है और हर सेल के पास आपको एक रिसेप्टर होता है इंसुलिन वाला, वो उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो फिर इंसुलिन इंश्योर्स दैट आवर सेल्स हैव एनफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आ रहा है, तो वही जैसे ग्लूकोज प्लस आपको ग्लूकोज प्लस O2 आपको क्या हो गया, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ठीक है, ये हमारा एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी रिलीज होता है। सोचिए हर सेल्स में ये एक्टिविटी चल रहा है टू फंक्शन प्रॉपर्ली एंड हेल्प प्रिजर्व ब्लड शुगर। वही अगर इधर से उधर ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब बीटा सेल्स जो मैंने बताया, बीटा सेल्स आपको जो होता है वो आपको नोन एज द इलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ये भी वर्ड कितने बार दे देता है, तो ये वर्ड हमें पता होना चाहिए कि ये कहां से आ रहा है। तो ये समझिए पैंक्रियाज में आपको बालू की तरह, बालू में आपको वो भी होता है, पत्थर भी होता है, कंकड़ भी होता है, वैसे ही फेंका हुआ है, और ये लोग मिलके आपको बना रहे हैं क्या, तो ये लोग बीटा सेल्स है अलग अलग, और ये लोग रिलीज क्या कर रहे हैं, तो आपको इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं। और वैसे ही एक अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल क्या रिलीज कर रहा है, तो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है। डेल्टा सेल है, डेल्टा सेल क्या रिलीज कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन रिलीज कर रहा है। सोमैटोस्टैटिन क्या है, तो ये कब इंसुलिन ज्यादा रिलीज करवाना है, कब ग्लूकागॉन ज्यादा रिलीज करवाना है, ये डिसाइड करेगा सोमैटोस्टिन। तो ये कौन करता है, आपको डेल्टा सेल्स। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ये मत समझिएगा कि ये आर्बिट्रेरी इंफॉर्मेशन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमेशा आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला खत्म हुआ इंसुलिन। अब ग्लूटेन, ये पिक्चर बहुत आपको रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप सुने होंगे कि बहुत बार खासकर विदेश में आपको सुनने में आता है कि मुझे ग्लूटेन एलर्जी हो गया है, ग्लूटेन एलर्जी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, मेरा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इन्फ्लेम्ड कर जा रहा है, ये प्रोटीन को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो उसको एक तरह से जब भी ग्लूटेन आ रहा है ना, तो उसको लगता है कि ये एक पैथोजन है, ये एक वायरस या बैक्टीरिया टाइप का चीज है, और उसको अटैक करने लगता है, उसके कारण बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो ये वाला आपको ग्लूटेन एलर्जी होता है, जिसका हम लोग खूब हल्ला सुनते होंगे। आजकल सामान भी बिकने लगा है मार्केट में कि नो ग्लूटेन, ये वो दुनिया जान। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ब्लोटेड है, लेकिन हाँ ये एग्जिस्ट करता है, ये जरूर है, ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हर आदमी पे डिपेंड करता है कि उसका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ग्लूटेन प्रोटीन इन डो, मतलब वही जिससे ब्रेड वेड बनता है, हेल्प्स इट बिकम स्ट्रेची व्हेन वी मेक ब्रेड। ठीक है, तो
आपको बस यहाँ पे ये जानना था कि ग्लूटेन, जो मैंने आपको एलर्जी बताया, आपको ये जानना था कि इट्स अ प्रोटीन, आपको ये जानना था कि किस में फाइंड किया जाता है। तो आपको जैसे कि वही ब्रेड में जैसे हम लोग जो बनाया तो उसमें इसका काम क्या है, तो ब्रेड को स्ट्रेची बनाता है। देखिएगा जो रोटी भी जब खाते हैं हम लोग या जब ब्रेड खाते हैं तो वो थोड़ा चिमड़ा होता है, वो स्टील की तरह नहीं होता है कि आपको एकदम एक रिजिड शेप में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, कि आपको ये अंदाजा भी था कि एंटीबायोटिक्स आपको एक प्रोटीन है। अब एंटीबायोटिक्स होता है, देखिए एंटीबायोटिक्स पे तो ऑब्वियसली एक पूरा क्लास लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना रेपिटेटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बस बेसिक आइडिया रख लीजिए कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। तो पहला तो वही सब प्रोटीन का पार्ट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन। दूसरा कि प्रोटीन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स रिकग्नाइज एंड फाइट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस, मेन वर्ड है पैथोजन। तो थोड़ा चलिए ब्रीफ आइडिया दे दे रहा है कि हम जब हम हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे तरीके से पता है। जब भी कोई बाहर से कोई ऐसा एलिमेंट्स आता है जो कि हमारे बॉडी को लगता है कि नहीं ये तो हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसको समझिए वो पैथोजन होता है। एंड जैसे ये आता है ना, हमारा बॉडी एकदम अपने सोल्जर को भेज देता है, वो क्या है, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब वो कैसे भेजता है, क्या भेजता है, डब्ल्यू सेल्स क्या है, टी सेल्स क्या है, ये सब डिटेल में कवर होगा बाद में, अभी उसमें मत जाइए। बस ये एंटीबॉडीज क्या करता है, वो फॉरेन वाले जो एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको मारना चाहता है। तो ये काम आपको कौन कर रहा है, ये एंटीबॉडीज कर रहा है। ये है क्या, आपको प्रोटीन है, ठीक है। अभी आपको बस ये जानना है, आपको बस ये जान लीजिए कि ये सब डेली आप ये सब वर्ड सुनते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं रहता है कि ये आपको प्रोटीन। अब आपको आइडिया था कि हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब हेमोग्लोबिन जैसे इतना तो जानते ही होंगे, ऑलमोस्ट इंडिया के हर मम्मी को आप देखिएगा कि हेमोग्लोबिन कमी का प्रॉब्लम है। ये इंडिया में हमारे फीमेल में जनरली ये पाया जाता है कि आपको या तो हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम, या अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो अनीमिया का प्रॉब्लम। वो होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफिशियंसी होते जा रहा है, तो ये होता है। तो अब ये होता क्या है, तो ये आपको ऑक्सीजन कैरी करता है। कैसे भाई ऑक्सीजन कैरी करता है, इसके पास क्या वो कोई कठौरा है, नहीं। ये आपको जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन आपको घूम रहा है, उसमें मिला हुआ है, ठीक है। अब जैसे सांस लिए, सांस लंग से आपको खून में गया, अब खून में कहाँ गया, वो यहाँ गया हेमोग्लोबिन के पास। ये कैप्चर कर लेता है, ये एक ट्रक की तरह काम करता है कि जैसे होता है ना कोयला खदान में खुदाया कोयला और फिर ट्रक पे लाद दिया और ट्रक ले जा रहा है मार्केट में या जहाँ पे भी, या एनटीपीसी में ले जा रहा है। जस्ट वही समझ लीजिए कि हमारे ऑक्सीजन जैसे हमने अंदर लिया, ये वहां पे सारा खून में ट्रक बैठा हुआ है, दैट इज हेमोग्लोबिन। वो सारा ऑक्सीजन अपने पे लोड कर लेता है और पूरे बॉडी में बांटने लगता है। मतलब गजब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड इन अ रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, ये भी आपको एज अ फैक्ट पता होना चाहिए कि ये किस कौन से सेल्स में पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। ये सब आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ये सब हम लोग करेंगे क्लास में, जो कि जब ये वाला सेक्शन आएगा ब्लड के चैप्टर में, ये सब आपको आएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, वो सब ठीक है। एक्ट एज अ डिलीवरी, ये जो मैंने ऑक्सीजन ये जानना था, ये कैसे करता है वो बता दिया मैंने, आपको ऑलरेडी समझा दिया। फिर द वे हेमोग्लोबिन इंश्योर्स दैट ऑल योर सेल्स रिसीव ऑक्सीजन, ये काम है मेन इसका कि ऑक्सीजन बताए, ठीक है। अब आयरन का जब कमी होता है तो यहीं पे आपको दिक्कत होने लगता है, हेमोग्लोबिन का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, वो हम लोग जब डिजीज पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे कि अनीमिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये है हमारा केराटिन, और ये इनके बाल जो है ये कोई आर्बिट्ररी नहीं लिया मैंने, ये जानबूझ के ये वाला फोटो लिया है, क्योंकि जो हमारे बाल में, नेल्स में, ये सब में ये प्रोटीन पाया जाता है। ये फाइब्रस होता है। फाइब्रस क्या मतलब होता है, जैसे आपने वो देखा होगा फाइब्रस की, गन्ना जो होता है, गन्ना को तोड़िए तो आपको फाइब्रस दिखेगा। या मान लीजिए कोई जो लड़कियां चोटी बनाती है लंबा वाला, वो देखिए वो फाइब्रस दिखता है आपको। तो वो वैसे ही स्ट्रक्चर का होता है ये। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब फाइब्रस कोई होता है ना, आप गन्ना को ऐसे तोड़ के देखिए अपने पैर पे, नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि फाइब्रस है, वो ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये आपको स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये पूरा बताने का मतलब यही था कि जब फाइबर स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, और यही चीज हमारे नेल्स को और बाल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इज ए प्रोटीन फॉर्म नेल्स एंड स्किन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज अ फाइबर जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। फिर एंजाइम, कैन यू इमेजिन, एंजाइम भी आपको एक प्रोटीन है। आपको हमें लगता है कि बस एंजाइम है,
वो किस चीज़ से बना हुआ जनरली उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो एंजाइम भी एक प्रोटीन। अब एंजाइम होता क्या, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं तो देखिए हमारा बॉडी आपको बहुत गजब मशीन है, मतलब लिटरली उसका सबसे गजब एग्जाम्पल मुझे तो एंजाइम ही लगता है कि हमारे बॉडी को में डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। डाइजेशन हो रहा है कहीं पे आपको रेस्पिरेशन हो रहा है, कहीं पे आपको रिपेयरिंग हो रहा है। राइट नाउ जब मैं अभी क्लास दे रहा हूँ कहीं पे कुछ और हो रहा है, हमारा और हार्मोन रिलीज हो रहा है कि बहुत सारे मल्टीपल काम चल रहे हैं। अब ये मल्टीपल काम सब जगह तो अलग होता है ना। मान लीजिए एक कटोरा में हलवा बन रहा है, दूसरे कटोरा में दाल बन रहा है, तीसरे कटोरा में आपको सब्जी बन रहा है, तो सबको बनाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो अब कौन सा मसाला किस चीज में पड़ेगा ये सब अलग होगा ना, या सांभर में अलग मसाला पड़ेगा और आपको बैगन की सब्जी में अलग मसाला पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट समझिए एंजाइम ना एक बहुत गर्दा शेफ है, उसको पता होता है कि कहां पे हमको कौन सा चीज डालना है। आपको मान लीजिए यहां पे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहां पे भी कोई रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम यहां से रिलीज हो रहा है और ये वाला एंजाइम यहां के लिए, तो इस रिएक्शन से होते हुए निकल जाएगा लेकिन इसको कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा और आके यहां पर रिएक्ट करेगा। दैट इज इट इज वेरी स्पेसिफिक। ये मतलब जो एक फिल्म था ना सलमान खान का जिसमें बोल देता था कि एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं अपनी भी बात नहीं सुनता, लिटरली ये वही है कि एक बार इसने बोल दिया कि मैं सिर्फ अपने पैर के रिएक्शन में पार्ट लूंगा, वो पूरे बॉडी में घूम जाएगा लेकिन रिएक्ट सिर्फ वो पैर में ही करेगा। ये आपको बोल दिया कोई कि नहीं मैं सिर्फ गले में ही रिएक्ट करूंगा जाके, तो सिर्फ वहीं पे करेगा। तो मैं ये एग्जांपल ये दे रहा हूं कि एक वर्ड होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, इट इज वेरी स्पेसिफिक। ये कहीं भी घूम ले रिएक्ट वहीं करेगा ना जहां पे इसको रिएक्ट करना है। करता क्या है ये चलो ये तो इसका एक नेचर बता दिया कि गजब सलमान खान है ये। दूसरा करता क्या है, ये आपको रिएक्शन को ना तेज करता है। अब आपको मान लीजिए कोई रिएक्शन, मान लीजिए वो जैसे हाँ हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड बनके पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड बनके प्रोटीन बनता है। तो हो सके इसको अगर एंजाइम ना मिले तो ये 10 दिन ले ले बनने में, तो फिर आपका घाव रिपेयर होने में लग जाएगा आपको शायद 100 दिन। आप चाहिएगा ऐसा? नहीं चाहिएगा। लेकिन फिर वहां पे एंजाइम भाई साहब आ जाते हैं, वो बोलते हैं रुक जा भाई मैं तेरे को पावर देता हूं, और ये क्या करते हैं कि कैटेलाइज कर देते हैं उसको। और जैसे कैटेलाइज करते हैं वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। स्पेसिफिक तो है ही कि एक ही टाइप के रिएक्शन पे एक्ट करेगा और फिर इवेंचुअली आपका रिपेयरिंग जो होता है वो बेटर हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, दे आर प्रोटीन दैट हेल्प एंड स्पीड अप, वही पहला कि स्पीड कर देते हैं रिएक्शन को। दूसरा एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट वही स्पीड अप और कैटालाइज मेन, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये है बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड स्पीडिंग अप ऑफ द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपको कितने बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपको जैसे जब रिएक्शन में पार्ट ले रहा था इसका मतलब नहीं कि वो रिएक्शन में खो गया, ठीक है। वो रिएक्शन को अच्छा खासा स्पीड बढ़ा के अपने आप भी वैसा का वैसा ही रह जाता है, मतलब कंज्यूम नहीं होता है, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दे आर हाईली स्पेसिफिक, इसका तो मैंने आपको समझा ही दिया मतलब कि ये क्या होता है। कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं और बहुत सारे होते हैं। जब एंजाइम का एक टिपिकल एक इंडिविजुअल क्लास होगा जिसमें हम लोग बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आज मैंने एग्जांपल लिया एक अमाइलेज का, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए मैंने अभी टॉफी खाया, कैडबरी खाया, ठीक है, कैडबरी खाया तो वो पूरा चीनी है पूरा। अब वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब वो कार्बोहाइड्रेट गया तो हमारे बॉडी में जो अमाइलेज मतलब सलाइवा में अमाइलेज है उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया। इसीलिए लोग बोलते हैं कि च्यू करिए खाना को। च्यू करने से क्या होता है, आप अपने सलाइवा के अमाइलेज को टाइम देते हैं कि वहीं पे कार्बोहाइड्रेट को अच्छा खासा तोड़ के ग्लूकोज में डाल दे, रादर देन वो पेट में जाके टूटे जहां पे टूटता है। लेकिन अगर आप जितना सब में डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिएगा आप कि हाँ भाई आधा काम तुम करो, आधा काम तुम करो, आधा काम तुम करो, तो बॉडी आपका बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये पहला वही हो गया हमारा अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है आपको ग्लूकोज में। सलाइवा में होता है आपको डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास, ठीक है। तो मतलब अभी उस पर हम लोग आएंगे कि कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो अभी ये एंजाइम का क्लास नहीं, ये प्रोटीन का क्लास है, प्रोटीन में ही न्यूट्रिएंट का क्लास है। तो उसका ये सब पार्ट है, इसलिए थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ कि सिर्फ रटना ना हो, बेसिक आइडिया फ्रेमवर्क बनते चले, ठीक है। दूसरा हमारा पेप्सिन, ठीक है, ये हमारे स्टमक से प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या है आपको, पहला तो ये स्टमक से प्रोड्यूस होता है, दैट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो ये वाला याद रखिएगा कि हमने अभी माइलेज से क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया था, वो प्रोटीन को तो कुछ नहीं खाया था। अंडा खाइए आपका माइलेज कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो पेट में जाएगा पेप्सिन से, फिर पेप्सिन से टकरा के चूर हो जाएगा। तो ये आपको जनरली अच्छा काम करता है इन द पीएच ऑफ अराउंड 2।
इसीलिए हमारा पेट में जो होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ताकि पेप्सिन अच्छे से काम कर सके। कैन यू इमेजिन ये सब इतना ऑटोमेटिक कैसे बना हुआ है। लिपेज ये तीसरा, ये क्या करता है, फैट को, तो लिपिड एक वर्ड सुने होंगे आपको, ये फैट होता है, ठीक है, तो इसी से लिपेज आ गया, LI से लिपेज। तो फैट और प्रोटीन तो क्लियर हो गया। अमाइलेज तो आपको थोड़ा याद करना है, वो आप याद कर लीजिएगा। मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि आम से आपको, आम जो होता है ना मैंगो, ये मीठा होता है, तो ये मीठा मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए अमाइलेज इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेरा ट्रिक है, आपको सही लगे ना लगे, मतलब मैं ऐसे जनरली याद रखता हूँ, ठीक है। लिपेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द फैट्स, मेन आपको ये याद करना। अब आप देखिएगा जनरली फैट्स और फैटी एसिड ये दोनों सेम चीज नहीं है। बहुत लोग इसको सेम चीज यूज कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है। फैट आपको समझिए एक बिगर मॉलिक्यूल है जिसे बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं। फैट्स में आपको ग्लाइसरॉल भी होता है, ठीक है, वो सब आएगा, अभी घबराइए मत। ये अभी बस आपको एक प्रीव्यू दे रहा हूँ कि अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है। जब वो आप जाके अगर मार्केट में थोड़ा डिंगी मारिए तो अभी थोड़ा कम मारिएगा कि हाँ ऐसा होता है, जब पूरा क्लास कर लीजिएगा तब मारिएगा, ठीक है। तो फैट्स टू इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, वही मैंने ग्लाइसरॉल, ये आपको होता है। लिपिड आपको क्या, लिपेज क्या कर रहा है आपको, जो भी आपको मैंने बताया, मान लीजिए फैट्स पे लिपेज काम किया तो ये किस चीज में तोड़ के देगा, ये आपको फैटी एसिड और प्लस ग्लाइसरॉल में देगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल, ये सब होगा, ठीक है। ये अभी तो न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं, तो अभी तो हम लोग क्लास 6 में है, अभी क्लास 7 में जाना है, 8 में जाना है, 9 में जाना है, तो बहुत है अभी, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक पैंक्रियाज, माउथ, स्टोमक। ये देखिए, ये सब आ सकता है आपको क्वेश्चन सीधे कि ये लिपेज कहाँ कहाँ से आपको प्रोड्यूस होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग को कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है जहां पे हमारा एग्जामिनेशन हमें क्लीन बोल्ड कर दे, ठीक है। फिर कोलाजन, चलिए हम ये अब क्लास लंबा हो रहा है, तो अब बाकी के जितने भी बचे हुए उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि हमारा ये क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे इवेंचुअली ये है क्या, ये सारे हेमोग्लोबिन, एंजाइम, इंसुलिन, जो भी हमने किया, लिपेज, अमाइलेज, ये सब जो भी। तो चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वेट करिए, हमारे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स है वो क्या क्या है, उसको हम अगले छोटे से क्लास में कवर कर लेंगे।